हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स टेल। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, उनको पता होगा कि अभी जो कुछ वीडियोस मैंने लास्ट बनाए हैं वो रिजल्ट वगैरह हो गया, रिजर्व लिस्ट हो गए, उनके लिए बनाए हैं। बट अभी मैं वीडियोज़ हैं वो कुछ वीडियोज़ हैं वो स्टडी रिलेटेड बनाऊंगा, क्योंकि मैंने IBPS पीओ एंड IBPS क्लर्क 2025-26 के दोनों एग्जाम किए हैं। एंड RRB PO मेंस है, वहाँ पे भी जो मेरा स्कोर था वो 98.68 था आउट ऑफ 200। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे कैंडिडेट से जुड़े हुए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड उनको इस बार सिलेक्शन लेना है। तो उनको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या टॉपिक्स की फॉलो करनी चाहिए एंड कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने किए हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, 10-15 मिनट तक का भी वीडियो हो सकता है, बट एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो ये आपके लिए वर्थ वॉचिंग रहेगा। इसके अंदर जो बात रहेगी वो एक वास्तविकता वाली बात रहेगी, कोई भी मैं अननेसेसरी हाइप क्रिएट नहीं करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को आप हाइप कर देना। नीचे आप देखोगे तो कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आएगा, वहाँ से वीडियो हाइप कर देना, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक और चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल पर नहीं जुड़े हुए होंगे। अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो बैंकर्स टेल आप टेलीग्राम पे आके डायरेक्ट सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंकर्स टेल। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। रेगुलर यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती हैं एंड पर्सनली में सारे कैंडिडेट्स का अगर कोई भी डाउट होता है और होता है तो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर मैं रिप्लाई वगैरह करता रहता हूँ। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ की जो एडमिन टीम है बैंकर्स टेल डिस्कशन एंड बैंकर्स टेल की जो एडमिन टीम है वो सभी कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे 10 से प्लस एडमिन है और वो सारे IBPS PO का, IBPS क्लर्क हो गया, RRB PO, RRB ऑफिस असिस्टेंट हो गया, SBI क्लर्क हो गया, उनमें सारों में सिलेक्टेड है। तो आपके सारे डाउट्स हो यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। अभी वीडियो के ऊपर चलते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है, यहाँ पे देखोगे रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम हो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट 14 का जो रिक्रूटमेंट था, मैं पुणे एंड राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पे आप देखोगे रीजनिंग के अंदर 40 नंबर का रीजनिंग का पेपर होता है, वैसे 50 नंबर होते हैं बट मैक्सिमम स्कोर है यहाँ पे 40 दिखाते हैं। एंड यहाँ पे जो स्कोर मैंने ऑब्टेन किया था वो 21.50 था, इसको 1.25 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर कंप्यूटर यहाँ पे मेरी सेक्शनल नहीं लिख रही थी, वरना राजस्थान की कट ऑफ से मेरी जो मेंस के अंदर कट ऑफ थी वहाँ से मेरे पास 24 नंबर की लीड थी, 24 नंबर की लीड थी मेरे मेंस में। कंप्यूटर में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरी सेक्शनल वो क्लियर नहीं हुई थी, 1 नंबर से मेरी यहाँ पे सेक्शनल वो रह गई थी। फिर जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे 40 नंबर का होता है, जिसके अंदर 19.75 मेरे नंबर आए थे। हिंदी लैंग्वेज में 40 नंबर का होता है, यहाँ पे 26.75 है वो मेरे नंबर आए थे। एंड क्वांट के अंदर भी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 40 दिखा रही है, बट यहाँ का जो पेपर होता है वो आपका 50 नंबर का होता है। एंड यहाँ पे मेरे 18.75 वो नंबर आए थे। मैं एक बार आपको मेंस का बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे रीजनिंग देखो, रीजनिंग 50 नंबर की होती है, क्वांट भी 50 नंबर की होती है, कंप्यूटर 20 नंबर का होता है, जनरल अवेयरनेस 40 एंड ये भी 40 की होती है। आपका हिंदी या इंग्लिश में से आप जो भी चूज़ करते हो वो 40 नंबर की होती है। इस हिसाब से आप देखोगे तो ये आपका टोटल 200 नंबर का पेपर बनता है। एंड यहाँ पे आप जब इनको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके एंड इनको एग्रीगेट करोगे तो शायद मेरे हिसाब से 98.68 आपके स्कोर आएगा, जो मेरा स्कोर था। अभी बात करते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे आपको कि कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। हिंदी के लिए बात करते हैं। हिंदी के अंदर देखिए, आप सबसे पहले तो जो एक बुक मैंने फॉलो की थी वो थी सामान्य हिंदी की बुक थी, राघव प्रकाशन की सामान्य हिंदी की बुक थी। आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर और कोई बुक भी अगर आप फॉलो करना चाहो, सामान्य हिंदी की कोई भी बुक जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को ये होना चाहिए, आप कोई भी सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हो। मैंने राघव प्रकाशन उनकी ये बुक है बाई की थी। उसके अंदर हिंदी के अंदर आप देखना, आपको पर्यायवाची शब्द आने चाहिए, विलोम शब्द उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। समानार्थक शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, जिस वो शब्द शुद्धि एंड वाक्य शुद्धि दोनों चीज़ें, जैसे इंग्लिश के अंदर अपन बोलते हैं ना ग्रामेटिकल एरर हो गया और हो गया, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। मुहावरे लोकोक्तियाँ आनी चाहिए, गद्यांश आना चाहिए, जो मतलब आपका पढ़ा नहीं होगा पहले का, वो गद्यांश ऐसा आपके एग्जाम में आएगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है, इंग्लिश के अंदर अपन इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। एंड एक आप शब्द क्रम देख लीजिएगा, या तो नहीं रहा, लास्ट के 2-3 साल हो गए, बट फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको नॉवेल्स वगैरह जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज वगैरह अच्छी हो, कोई भी आप बुक हो गई हिंदी की हो गई, वो मतलब किसी भी लेखक की हो गई, आप वो बुक पढ़ लेना, जिसके अंदर मतलब बुक क्या है, आप रेगुलर थोड़ी सी हिंदी की रीडिंग करोगे ना तो उसके आपको हिंदी एक लैंग्वेज है, आप इसको रीजनिंग की तरह क्वांट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के लिए आपकी रीडिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी नॉवेल्स है हिंदी की अच्छी नॉवेल्स वो बाय कर लेना। आप ट्राई किया करो कि डेली के आप ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 10 पेज है या 5-7 पेज आप डेली के हिंदी के पढ़ो, ताकि एग्जाम तक आपकी रीडिंग हिंदी के अंदर अच्छी होगी तो आपका स्कोर अपने आप बूस्ट करेगा। फिर एक आता है अखबार की मतलब जिसको अखबार की आत्मा बोलते हैं या फिर सोल ऑफ द न्यूज़पेपर बोलते हैं, बीच के अंदर आता है, आप देखें ना
उसको पढ़ सकते हो। एंड एक आप संवाद वगैरह हो गए, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात करें, तो उन चीज़ों को आप पढ़ने की कोशिश करना है। ये सारे टॉपिक्स बताएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आए थे। हो सकता है कि आपकी वाली शिफ्ट में पर्यायवाची शब्द आ जाए, आप जब एग्जाम दे रहे हो विलोम शब्द आ जाए, समानार्थक शब्द आ जाए, अनेकार्थक शब्द आ जाए, ये सारी चीज़ें हैं। ये पढ़ना, आपको ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना। मैं पहले बता दूँ, ग्रामर के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। ग्रामर वो आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी कलर के मेंस में ग्रामर यहाँ पे नहीं आती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बाई चांस कोई एक दो क्वेश्चन आ गया, उसका मैं कह नहीं सकता। बाकी आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चीज़ों से आएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कि ये थोड़ा सा एक रीडिंग वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। रीडिंग वाला पार्ट है ये, ऐसा नहीं है कि रूल्स वगैरह हो गए यहाँ पे ऐसा हो गया, नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे मुहावरे वगैरह काफ़ी आते हैं, लोकोक्तियाँ काफ़ी आती हैं। तो ये आप जितना पढ़ोगे, जितना उनको देखोगे, तो ये तब आपको याद होंगे। आप इनको रट नहीं सकते, ये चीज़ याद रखने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर, एंड इनको लिख लीजिए। एंड इन टॉपिक्स के ऊपर अपना मैक्सिमम फोकस है वो आपको इन्हीं टॉपिक पे रखना है। क्लोज टेस्ट वगैरह हो गए और हो गए, इनके बारे में आपको अच्छे से। एंड फिर मैंने बता दिया, रेगुलर हिंदी की बुक्स वगैरह पढ़ो, कोई भी अच्छी लेखक की बुक ले लो, उसको पढ़ो, जिससे आपकी रीडिंग वगैरह अच्छी होगी। एंड डेली आप न्यूज़पेपर वगैरह हो गया और हो गया, इनको पढ़ो। एंड संवाद वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना है, तो आपके अंदर हो जाए अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। अगर इन चीज़ों का आपने अच्छा कर लिया, तो आपको किसी टीचर वगैरह को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, कहीं से भी आपको कोर्स वगैरह भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर अपने आप अच्छा आ जाएगा। बट आप क्या है, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट वगैरह वो लगाते रहना, जैसे गाइडली हो गया या फिर टेक्स्ट बुक हो गया। किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट वगैरह वो लगाते रहना। ओलिव बोर्ड हो गया, जहाँ पे भी आपको अच्छे मॉक टेस्ट मिले, स्मार्ट किडा हो गया हिंदी वगैरह के, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट वो आपको ज़रूर से लगा लेना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। उसके अलावा फिर बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर आपको सचिन अरोड़ा सर को फॉलो करना है, अनडाउटली कह रहा हूँ, सचिन अरोड़ा सर को फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी कंप्यूटर की सेक्शनल नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा IBPS PO मेंस का इंटरव्यू भी था। एंड थोड़ा सा इस बार RFP PO मेंस के अंदर कंप्यूटर वो हार्ड आया था, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ सचिन अरोड़ा सर है, इनका कोर्स मिलेगा आपको इनके प्लेटफॉर्म पे, वो आप ज़रूर से कर लेना। फिर इनके यूट्यूब वगैरह के ऊपर आपको चैनल भी मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह पे क्लासेज वगैरह होती रहती हैं और होती रहती हैं, तो इनको ज़रूर से कर लेना। इनकी इसकी कंप्यूटर की वजह से इस बार बहुत कैंडिडेट की सेक्शनल रुकी थी, जैसे मेरे भी नंबर बहुत अच्छे थे, बट मेरी सेक्शनल क्लियर नहीं हुई। तो आप ऐसे किसी भी चीज़ के अंदर आपका सिलेक्शन ना रुके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर उसको बहुत अच्छे से कर लेना सचिन अरोड़ा सर से। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। मैंने टॉपिक्स वो सारे नोट किए हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है एंड आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। करंट अफेयर के अंदर तो देखिए आप बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ये ज़्यादा भी नहीं तो आपका RRB PO मेंस हो रहा है, तो लास्ट 6 या 7 महीने का आपको बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस वगैरह होगी, इन सारों की न्यूज़ पढ़नी है। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैंने जो फॉलो किया था, मैंने एक ही टीचर को फॉलो किया था, मैंने अभिजीत सर को फॉलो किया था। एंड मैंने सारी चीज़ें इनसे ही की थी, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप जब ये डेली करंट अफेयर वगैरह करवाते हैं तो ये बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस की न्यूज़ कराते हैं। उनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लगती है उनको आपको या तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से आप प्रिंट आउट है उनके निकलवा सकते हो। या फिर एक आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो यहाँ वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट देख लेना। राजा शर्मा नाम का एक कैंडिडेट है जो अभिजीत सर जो भी पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, तो इनके नोट्स बना के वो प्रोवाइड करवाता है। तो मैं राजा शर्मा, मेरे से खुद से नोट्स नहीं बनाए जाते थे क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग था। तो राजा शर्मा वो डेली के नोट्स वगैरह बना के प्रोवाइड करवाता था, एंड मैं उनकी PDF उनका प्रिंट आउट निकलवा के फिर उनसे पढ़ता था। इसके लिए आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए अपने मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने इन डिटेल बात किया, तो आप वो वीडियो भी चैनल के ऊपर देख सकते हो। क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर सारी एग्जाम के अंदर ही इस बार मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर आया था मेरा। तो जनरल अवेयरनेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इससे करता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई सेक्शन ख़राब ही हो गया, आपकी रीजनिंग वगैरह के अंदर पजल नहीं बनी, या फिर आपकी क्वांट वगैरह के अंदर कोई DI वगैरह नहीं बनी, आपको वहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। रीजनिंग एंड क्वांट के अंदर क्या, एग्जाम के अंदर आपको चीज़ें सोल्व करनी पड़ती हैं, बट आपको GA के अंदर कोई चीज़ें वहाँ पे पेन पेपर लेके सोल्व नहीं करना। अगर आपको आता है तो आपको सीधा वहाँ पे टिक मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट खराब होता है रीजनिंग एंड क्वांट के अंदर, तो उस चीज़ को अगर आपका GA बहुत अच्छा है तो वहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हो। इसीलिए ये मान लीजिए आपका एक रामबाण की तरह GA है, वो एग्जाम के अंदर एक रामबाण की तरह आपके। फिर यहाँ पे आप देखोगे मैंने बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस के बारे में बता दिया। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो नेशनल न्यूज़ का रहता है। नेशनल न्यूज़ मतलब अपने राज्य हो गए एंड केंद्र शासित प्रदेशों के, वहाँ पे कोई भी जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो CM के द्वारा हो, चाहे गवर्नर के द्वारा हो, या फिर मान लीजिए वहाँ के
कोई भी स्पेशल या हाईलाइटेड मोमेंट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा हो या फिर न्यूज़ के अंदर उसको हाईलाइट किया हो तो वो इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। एंड वो नेशनल न्यूज़ है, वो आपको जरूर से पढ़नी है। करंट के अंदर इन नेशनल न्यूज़ से अच्छे खासे क्वेश्चन हो वो आरआरबी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात आती है अपनी इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल जितनी भी अच्छी न्यूज़ हैं जहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह समिट्स वगैरह हो रहे हैं या मान लीजिए कोई इंटरनेशनल इवेंट वगैरह हो रहा है तो इंटरनेशनल न्यूज़ आती है एंड ये भी आपको करंट अफेयर के सेक्शन में देखने को मिलेंगी। उसके बाद डिफेंस की न्यूज़ है जिसके अंदर डिफेंस एक्सरसाइज हो गए या डिफेंस के अंदर कोई नया इक्विपमेंट हो गया, शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए या डिफेंस के अंदर कोई नया अपॉइंटमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें डिफेंस के अंदर जो करंट वगैरह के अंदर है ना थोड़ी बहुत हाईलाइटेड है वो न्यूज़ के अंदर तो आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हो गया, जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन स्टेट के अंदर जो भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आरआरबी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आती है अपनी स्टेट एंड यूटी की जो राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर मैंने बता दिया जो भी नेशनल न्यूज़ हो गई वो इनके अंदर आती हैं तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। किसी भी आप टीचर को फॉलो करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे इनके अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, वो खुद से आपको ये बता देते हैं कि ये न्यूज़ इस कैटेगरी के अंदर आती है तो वो आपको पढ़ लेनी है। फिर बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, ये तो आप मान लीजिए आरआरबी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये आपको 10 से 12 साल पुरानी भी देखने को मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि 2014 के बाद जो भी आपकी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये नहीं है कि सिर्फ आपकी करंट अफेयर के अंदर आती है, लास्ट के 2014 के बाद की जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड जिनका सोसाइटी के ऊपर अच्छा प्रभाव है तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर सोसाइटी पे अच्छा प्रभाव नहीं है एंड फिर भी वो इंपॉर्टेंट अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड आरआरबी में तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन वो गवर्नमेंट एग्जाम से देखने को मिलते हैं तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा अपना जो अगला पार्ट आता था वो आता है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में आप देखोगे आपकी राज्यों की राजधानी हो गई, वहाँ के सीएम हो गए, मुख्यमंत्री एंड वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर्स हो गए, ये आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। आरआरबी में इनके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपकी आती है मिनिस्ट्रीज जो मंत्रालय हो गए केंद्र सरकार के अंदर कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आरआरबी के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके नेशनल पार्क्स हो गए, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ ये आप देख लीजिए, ये सिर्फ आरआरबी नहीं, आप देखोगे कि आपके आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क में हो गए एंड उसके अलावा आपके एसबीआई के एग्जाम में हो गए। सभी एग्जाम्स के अंदर ये जीए के जो टॉपिक्स बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो ये आप इनको इस हिसाब से तैयार कर सकते हो। बस बात ये क्या है कि जैसे आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गए एंड एसबीआई हो गए, यहाँ पे आपके बैंकिंग फाइनेंस वाली जो न्यूज़ है उनका भी ज़्यादा वेटेज रहता है एंड यहाँ पे आपकी आरबीआई वगैरह की न्यूज़ है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि वो आरआरबी के एग्जाम के अंदर आपको कम देखने को मिलती हैं। उसके अलावा फिर आपकी स्पोर्ट्स गेम हो गए, ट्रॉफीज़ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए एंड इनके हेडक्वार्टर्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपके लोक नृत्य हो गए एंड फेस्टिवल्स हो गए, मतलब हर राज्य के अंदर क्या है कि कुछ लोक नृत्य होते हैं एंड वहाँ पे त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कि कौन से राज्य के अंदर ये चीज़ें हैं। फिर आपके बैंक के हेडक्वार्टर्स हो गए, आपके 12 नेशनलाइज बैंक है इनके हेडक्वार्टर्स हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। इस बार आपके एग्जाम के अंदर बैंक हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो आरबीआई से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें पढ़ सकते हो एंड उसके अलावा आप नाबार्ड किससे रिलेटेड है वो पढ़ सकते हो, इनके चेयरमैन वगैरह हो गए, कौन हो गए, वो चीज़ें आप इनके पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्वांट के अंदर। क्वांट के अंदर पहला तो अपना जो सेक्शन रहता है वो स्पीड मैथ का रहता है, जिसके अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। ये आपके सभी एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आपके आरआरबी हो गए, आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क में हो गए, एसबीआई के एग्जाम में, सारे बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारों में आपको ये देखने को मिलती है। आईडीबीआई के एग्जाम हो गए एंड इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं जो आपके आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर बात आती है अपनी अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले टॉपिक्स हैं, मैंने वो सिर्फ वही रखे हैं। परसेंटेज आपको अंगुलियों पे आना चाहिए। उसके अलावा फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सबको पता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 1-2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि कितने हाई वेटेज टॉपिक हैं ये। फिर आपका रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एवरेज एंड एजेज, इनसे क्वेश्चन आने चाहिए। मिक्सर एंड एलिगेशन, ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये मैंने अर्थमेटिक के अंदर बता दिया। इतने टॉपिक आपको आते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आपको SI CI हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये चीज़ें नहीं आती हैं, या फिर आपको मतलब प्रायिकता वाला क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी वगैरह वो नहीं आते हैं तो अभी आपका काम चल जाएगा। एंड फिर आपकी DIs हो गई, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो आपको सबको पता है कि हर टाइप की बार ग्राफ हो गई, लाइन ग्राफ हो गई, परसेंटेज वाली हो गई, अर्थमेटिक बेस्ड कोई भी आपकी DI वगैरह हो तो आनी चाहिए। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है कि DI वो बैंक एग्जाम के अंदर कितना अच्छा रोल प्ले करती हैं।
फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर हर टाइप की पजल्स हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, अच्छे आपको आने चाहिए। या आप मैं जस्ट टीचर भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, या अभी चल ही रहे हैं तो अपन क्वांट के लिए तो देखिए, या तो आप हर्षल सर को फॉलो कर सकते हो, या आप आशीष अरोड़ा सर हैं उनको फॉलो कर सकते हो। मैं ज़्यादा को तो नहीं जानता, ठीक है ना, ज़्यादा टीचर से मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैंने इनसे किया है, तो हर्षल सर या आशीष अरोड़ा सर हो गए, इनको फॉलो कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट के लिए आप ओलियो बोर्ड हो गया, या फिर गाइडली हो गया, या फिर स्मार्ट किड हो गया। मैंने ज़्यादा है वो गाइडली पे लगाया था, मेरी मैक्सिमम जितनी भी पढ़ाई है मैंने मॉक टेस्ट वगैरह वो सारे लगाए थे वो गाइडली से लगाए थे, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता था क्योंकि इसका लेवल है वो थोड़ा सा क्या आपको हार्ड साइड देखने को मिलता था, जिससे आपको एक किक मिलता था एग्जाम वगैरह के अंदर स्कोर करने के लिए, इसलिए मैंने गाइडली हुआ इन पर ज़्यादा। रीजनिंग के लिए नो डाउट अगर आप मेन्स की रीजनिंग है उसके लिए आप संजय सर हो गया, या फिर आप पुनीत शर्मा सर हैं, इनको फॉलो कीजिए। मेंस की रीजनिंग के लिए आप संजय सर हो गया, ये ओलियो बोर्ड पे मिलेंगे, एंड पुनीत शर्मा सर है, इनका यूट्यूब चैनल वगैरह मिल जाएगा, शायद गाइडली वगैरह पे पढ़ाते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, जिसमें पजल शीटिंग अरेंजमेंट हो गया, मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे पजल वगैरह के अलावा जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो मिसलिनियस में आते हैं। श्लोक्स हो गया, रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इनइक्वालिटीज़ हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन एक चीज़ हमेशा याद रखना आप बैंक के एग्जाम में कि आप प्री हो चाहे मेंस हो, आप ब्लड रिलेशन है इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इसको कभी भी आप शुरुआत के अंदर हो गया बीच में अटेम्प्ट नहीं करना, आपको सिर्फ ये कब अटेम्प्ट करना है जब आपके पास टाइम हो, ठीक है ना, तभी आपको अटेम्प्ट करना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या है, ये फंसा देता है एंड मेंस के अंदर। प्रीलिम्स में भी इस बार आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट हो गया, आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ने फंसा दिया था कैंडिडेट्स को, एंड उनका टाइम वेस्ट हो गया था, तो इसको आप हमेशा लास्ट में करने का कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद आपकी क्रिटिकल रीजनिंग आती है एंड अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज आती है। क्रिटिकल रीजनिंग में इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डुएबल नहीं होते, बट आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम के अंदर अगर आपकी पजल्स वगैरह नहीं बन रही है या पेपर हार्ड है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग से कुछ नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसा आपका रीजनिंग के अंदर स्कोर है वो बन जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हाइप कर देना एंड लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। एंड फिर से कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो बैंकस्टेल, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।